दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो भी यातायात के नियम हैं उनका हम लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए विकट समस्या पैदा हो सकती है। एक्सीडेंट जैसे केसेज ज़्यादा होने लगेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यातायात के नियमों का पालन करें। उसमें कई तरह के नियम हैं, इन सब का ध्यान रखें और उन सब का पालन करें। और जो दूसरी बात है कि गाड़ी को, जो भी गाड़ी आप चला रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बड़ी गाड़ी हो, तो उनके अनुसार आप चलाइए कि उनकी स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए। स्लो का मतलब कि जिस तरह का एरिया हो, जिस तरह की ज़रूरत हो, उसी तरह का चलाइए। जैसे अगर भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो उसमें आप थोड़ा स्लो चलाइए। वैसे शहर में तो लिमिट लिखा होता है, लेकिन गांव में नहीं लिखा होता है और हर जगह नहीं लिखा रहेगा लिमिट। इसलिए आपको ये चीज़ देखना होगा कि जो आप बाइक या गाड़ी या बस ट्रक जो भी चला रहे हैं उसको कितनी सावधानी से चला रहे हैं। और जो मानक है, और मानक तो सरकार ने बनाया है, हमको और आपको जब एक ड्राइवर हैं तो हम लोगों को खुद से देखना चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि कहाँ किस तरह का स्पीड से अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। क्योंकि तेज़ गाड़ी चलाएंगे, तेज़ रफ्तार में गाड़ी रहेगी तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि गाड़ी को धीरे चलाएं और हेलमेट हमेशा लगाएं। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट आपके सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि हेलमेट पुलिस से बचने के लिए, चालान से बचने के लिए लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हेलमेट तो इसलिए लगाया जाता है कि आपकी सेफ्टी रहे, खुद की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। सरकार आपकी सेफ्टी के लिए कहती है, न कि पुलिस वालों की सेफ्टी के लिए कहती है। आपकी सेफ्टी के लिए कहती है कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं आपकी गाड़ी अगर लड़ जाती है तो आपको चोट, जो सर में चोट है वो न लगे। इस तरह की चोट अगर सर में लग जाती है, गहरी चोट लग जाती है, तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए सरकार ये नियम बनाई है कि आप हेलमेट ज़रूर लगा के चलिए। और अगली बात ये है कि ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से बाइक पर लोग ट्रिपलिंग करने लगते हैं। ट्रिपलिंग नहीं करना चाहिए। ट्रिपलिंग का मतलब है कि 2 सवारी से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर 2 सवारी से अधिक हैं तो ये कानूनन अवैध है। इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई उसके प्रॉब्लम है। एक तो जो आपकी गाड़ी है उसको जो बनाया गया है 2 सीट के लिए ही बनाया गया है। बाइक है 2 सीट के लिए बनाया गया है। अगर आप कभी ट्रिपलिंग भी करते हैं, कभी मजबूरी में किए भी होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अगला बंदा बाइक चला रहा है वो ठीक से हैंडल नहीं पकड़ पाता है। वो गाड़ी को, ऐसा भी हो सकता है कहीं डिसबैलेंस होके आप लड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। इस वजह से ट्रिपलिंग नहीं करना चाहिए। जहाँ यू टर्न हो वहीं से मुड़ना चाहिए, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लेफ़्ट साइड में चलते हैं तो लेफ़्ट साइड में ही जाइए, कहीं राइट में वापस ना आइए, राइट में ना चलिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सरकार ने तो नियम बनाया है इसीलिए कि एक्सीडेंट कम हो, हमारे आपके लिए नियम बनाया गया है। सरकार तो नियम बनाती है और तोड़ते हम ही लोग हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। सब लोगों को, जो भी सरकार नियम बनाती है, हम ही आपके लिए तो बनाया गया है और उसको बहुत ही बखूबी से पालन होना चाहिए। और सबसे जो मेन बात यह है कि गाड़ियों के पेपर्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए। जैसे बाइक है, इसके मेनली 4 पेपर होते हैं। ये 4 पेपर मुख्यतः होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या है, पहला जो आपकी गाड़ी है उसका पेपर, मतलब जिसे हम लोग आरसी कहते हैं। दूसरा इंश्योरेंस, जो कि 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है और अब शायद 5 साल के लिए भी होने लगा है। तो वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में आपको भी फ़ायदा है
और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या आपका एक्सीडेंट होता है, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, तो आप इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। कुछ नहीं तो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कराइए, जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपये होती है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस समय लगभग 1000 रुपये में थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस हो जाता है। और अगला पार्ट है, अगला कागजात जो हैं वो डीएल है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब जब 18 साल के हो जाएं तभी गाड़ी चलाएं। उससे पहले अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। और ये भी हो सकता है कि आप 18 साल से कम के हैं, मतलब आप बच्चे हैं, तो आपको गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होता है। आप खुद भी एक्सीडेंट में पड़ सकते हैं और दूसरों का भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। इसलिए आप जब 18 साल के हो जाएं तभी गाड़ी चलाएं। और अगर उससे आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं, 18 साल के हो गए हैं, आपका डीएल बन भी गया है, पहली बार आप गाड़ी चलाते हैं, तो किसी के देख रेख में गाड़ी चलाएं। जो एक जानता हो बंदा गाड़ी चलाने, उसी के देख रेख में चलाइए, जिससे कि कोई एक्सीडेंट का खतरा न रहे। अगला कागजात जो ज़रूरी है वो है प्रदूषण, जिसको पॉल्यूशन का कागज़ भी कहते हैं। ये भी लगभग 30 से 50 रुपये में बनता है। अधिक भी होगा, जैसी गाड़ी होगी उसके अनुसार होता होगा। बाइक का तो 30 से 50 रुपये में बन जाता है, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने 6 महीने, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम है। तो इस तरह के पेपर आपको रखने ज़रूरी हैं। 4 पेपर जो हमने बताया, पहला गाड़ी का पेपर जिसे आरसी कहते हैं, दूसरा इंश्योरेंस का पेपर, तीसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और चौथा पॉल्यूशन। ये अगर 4 पेपर आपके पास हैं तभी वैलिड हैं। इन चारों पेपर को आप लेके चलिए, इन चारों के पेपर आप अपडेट रहिए, क्योंकि देखिए जो गाड़ी के पेपर होते हैं वो एक बार बन जाता है तो लगभग, अब हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 15 साल के लिए हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम बनता है 15 साल के लिए आपका गाड़ी का पेपर हो जाता है, तो 15 साल में एक ही बार कराना है, तो आप क्यों नहीं बनवाएंगे। वैसे भी जब आप गाड़ी नया खरीदते हैं तो आपको पेपर मिलता ही है, तो वो तो हो ही गया। इंश्योरेंस जो कि आपकी ही सुरक्षा के लिए, आपकी गाड़ी की ही सुरक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए इंश्योरेंस भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसको करा लीजिए। अब तो ऑनलाइन भी होता है, कोई ज़रूरत नहीं किसी एजेंसी में जाने की, बाहर जाने की, ऑनलाइन भी इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप जो हमारे स्टेटस बार है, लिंक बार है या कमेंट्स बॉक्स है, आप उसमें लिखेंगे तो हम आपको ज़रूर इस पे एक वीडियो भी बना देंगे, एक लिंक भी बता देंगे किस तरह से आपको इंश्योरेंस करना है। आप खुद से इंश्योरेंस कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन करिए और ख़ुद अपने पास रखिए, क्योंकि आप किसी भी एजेंट के चक्कर में अगर पड़ते हैं 100, 200, 400 रुपये वो खुद ले लेता है। इसलिए आप खुद से अपने आप से इंश्योरेंस कराइए, किसी और के भरोसे पे ना रहिए। और ये जो कि सबसे अहम बात ये है कि आपका डीएल है, जो आप नया अगर डीएल बनवाते हैं वो तो एज के अनुसार उसकी लिमिट होती है। अगर आप नया 18 साल के हैं, आप डीएल बनवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी लगभग 20 साल की वैलिडिटी हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप एक बार डीएल बनवा लेते हैं 20 साल के लिए हो जाता है। गाड़ी का पेपर है, आरसी है, 15 साल के लिए हो जाता है। 2 से तो छुट्टी हो गया आपका। और तीसरा जो है पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, यही 2 हैं जिसको बार बार कराना है। तो क्यों ना आप अपडेट रहिए, क्यों ना आप सरकार के नियमों का पालन करिए, क्योंकि आप ही के लिए कहा जाता है कि आप इन नियमों का पालन करते रहें, जिससे कि सबको फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, सरकार को भी फ़ायदा है। और अपने गाड़ी को, ये पर्सनली मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी गाड़ी को मेंटेन रखिए। मेंटेन रखने से ये फ़ायदा है कि कहीं एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल से आप सर्विसिंग ही नहीं कराए हैं और कहीं पता चले कि आप लेके निकल गए, गाड़ी का जो चक्का है वो इधर उधर डगमगा रहा है, कहीं निकल गया, कहीं ब्रेक नहीं लग रहा है। इस तरह के केसेज आते हैं अगर आप गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराते हैं तो इसलिए आप गाड़ी का सर्विस जो भी है, मेंटेनेंस है, उसको आप टाइम टू टाइम समय समय पर कराते रहें। जो भी उसमें खराबियाँ आती है उसको आप समय समय पर, जैसा आपके पास समय हो, जैसा आपके पास पैसा हो, उसके अनुसार बनवाते रहें। मैं आलोक सिंह, आलोका ग्रुप एक कदम समाज सेवा की तरफ से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, परंतु दूसरों के लिए और समाज के लिए
जीना एक अच्छी पहल है।